तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम अगेन स्कल पे ही वर्क करेंगे और स्कल पे वर्क करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं रेफरेंस का। तो आज आपको पता चल जाएगा कि जीब्रस पे किस तरीके से रेफरेंस लाया जाता है। सबसे पहले तो मैं चलता हूं लाइट बॉक्स पे और यहां पे जा करके मैं ले लेता हूं एक डायनामैश स्फेयर। ओके, तो ये स्फेयर मैंने ले लिया। अभी यहां से पर्सपेक्टिव ऑफ कर लेते हैं। अब अगर आपको रेफरेंस पे काम करना है तो आप पर्सपेक्टिव ऑफ करें पहले, फिर आप चले जाएं ड्रॉ पे। ठीक है, ये ड्रॉ पे हम आ गए। ड्रॉ पे आने के बाद ये जो छोटा सा बटन दिख रहा है इसको क्लिक करके ड्रैग करें और साइड में लाके ऐसे रख दें। ये प्रोसेस हो गया डन। चलिए अभी मैं आप लोगों के लिए कीज का शॉर्टकट भी ऑन कर लेता हूं। तो पहले तो इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करते हैं, फिर यहां पे मैं अपना एप्लीकेशन यूज कर लेता हूं। ठीक है, ओके। अभी वापस से जीब्रस ऑन करते हैं। अब आप शॉर्टकट कीज भी देख पाएंगे। ठीक, तो ड्रॉ का ये जो पैनल है ये हम यहाँ पे ला चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको फ्रंट बैक अप डाउन लेफ्ट राइट का ऑप्शन मिल रहा है। चलिए अभी चलते हैं फ्रंट बैक पे। मैप 1 सेलेक्ट करके रखा है मैंने, क्लिक किया मैंने इस पे, इंपोर्ट किया। ठीक है, और आपका जो रेफरेंस है जहां भी आपने रखा हुआ है, जिस भी ड्राइव पे फोल्डर पे, वहां से आप रेफरेंस ले आए। रेफरेंस इस तरीके से जीब्रस पे सेट हो जाएगा। इसके बाद हॉरिजेंटल ऑफसेट का यूज करके आप इस रेफरेंस को बिल्कुल सेंटर पे आप अरेंज कर लें। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें साइड व्यू पे जाना है, तो आप यहां से देखें ये आ गया हमें साइड व्यू पे। यहां पे आकर के अब हम जाएंगे लेफ्ट और राइट व्यू पे। मैप पे क्लिक करेंगे, देन इंपोर्ट, और अगेन इस रेफरेंस को ले आते हैं। अभी आप देख सकते हैं रेफरेंस जो है उसका फेस साइड व्यू का इधर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरफ है। तो इसके लिए हमें फ्लिप करने की जरूरत है। आप यहाँ पे देखिए फ्लिप का ऑप्शन है। ओके डन। अब अगेन आप हॉरिजेंटल ऑफसेट का यूज करें और इस तरीके से इसको सेट कर दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइड व्यू से सेट। अब क्या करते हैं, इसी रेफरेंस को यूज करके हम स्कल्पटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यूज कर लेता हूं BMV। ये जो है ये मूव ब्रश का शॉर्टकट की है, और एस प्रेस करके मैंने ड्रैग किया तो ये मूव ब्रश जो है उसके साइज को मैंने कंट्रोल किया उससे। और उसके बाद इस रेफरेंस को लेते हुए मैं अपने क्ले पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। साइड व्यू पे चलते हैं और साइड व्यू पे भी इसको इसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो रेफरेंस लेने से ये है कि आपको स्कल्पटिंग करने में थोड़ी आसानी होगी। आपको पता रहेगा क्ले को किस जगह पे कहाँ पे रखना है। और अभी आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको सेट किया। ठीक है, ओके। तो ये प्रोसेस हो गया डन अभी हमारा। और उसके बाद इस पे बाकी वर्क करते हैं। तो चलिए अभी ब्रश की साइज मैं कम कर लेता हूं। अगर आपको रेफरेंस को कभी हाइड करना हो तो शिफ्ट और पी प्रेस करेंगे। रेफरेंस हाइड हो चुका है, वापस से देखना हो शिफ्ट और पी प्रेस करें, वापस से आपको आपका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ ड्रैग करता हूं मैं। अभी यहाँ पे डायनामैश जो है, अभी ड्रॉ को ऑफ करते हैं और यहाँ पे आकर के ज्योमेट्री पे डायनामैश पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनामैश है, रिजोल्यूशन 64 है। चलिए इसको अभी मैं 128 कर लेता हूँ और वापस से कंट्रोल के साथ एक बार ड्रैग। ओके, यहाँ पे कंट्रोल के साथ मास्क कर रहा हूं मैं। अब आप मास्क करते समय आप देख सकते हो मैं मास्किंग में लेसो का यूज कर रहा हूं। तो इसके लिए आप कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और यहां से आप ले सकते हैं मास्क में। ठीक है, मास्क लेसो या मास्क
पेन, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है। अभी वापस से मास्क करता हूं मैं। अभी ये मास्क पेन है, ठीक है। और इसी में अगर मैं मास्क लेसो ले लूं तो आप इस तरीके से यहां से मास्किंग शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हो गया मास्क। कंट्रोल के साथ अभी मैंने इन्वर्स कर दिया मास्क को, और उसके बाद शिफ्ट बी प्रेस करते हैं ताकि वो रेफरेंस चला जाए। और बी सी बी यानी कि क्ले बिल्डअप ब्रश लेके ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे इस पार्ट के क्ले को थोड़ा सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग, और ऐसे ही 2 टाइम्स ड्रैग कर दिया, और बाकी इसको स्मूथ कर देता हूँ अंदर के पार्ट को, ठीक है। शिफ्ट पी करते हैं। ओके, अगर शेप में थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस करनी है तो बी एम वी प्रेस करें, और इस तरीके से मूव करके अरेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। साइड व्यू पे चलते हैं, और इस तरीके से इसको मैंने अभी सेट किया। ओके, ठीक है। कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग। अब इस पे नोज के पार्ट पे वर्क करते हैं। ब्रश की साइज थोड़ी कम किया मैंने, और इस जगह पे मैं मास्क रेडी कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग, शिफ्ट के साथ पी, और यहाँ पे बी सी बी यानी क्ले बिल्डर, और इस पार्ट को भी मैं अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, और कंट्रोल के साथ बाहर, ठीक है। कंट्रोल सॉरी शिफ्ट के साथ पी प्रेस किया, ये पार्ट डन। और बी एम वी यानी कि मूव ब्रश लेकर के अभी ब्रश की साइज थोड़ी सी बढ़ाते हैं, और इस तरीके से सेट करते हैं इसको, ठीक है। अगेन साइड व्यू पे चलते हैं, बी सी बी, और ऑल्ट के साथ ये जो पार्ट है इसको रिमूव किया मैंने, और वैसा ही ये जो पार्ट है इसको भी ऑल्ट के साथ ये रिमूव कर दिया। ओके, और ऐसा ही इस पार्ट पे, ठीक है। और ऐसा करते हुए ये पार्ट को रिमूव करते जा रहा हूँ, ठीक है। देन अभी मैं पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ, तो ये जैसा प्रेशर दूंगा मैं उतना वो उतना क्ले को ही रिमूव करेगा। तो फिलहाल इस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। अभी यहाँ पे पार्ट के साथ, ओके, और इस पार्ट को मैं स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। फिर कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग, तो धीरे धीरे आप देखेंगे स्कल का जो शेप है वो आते जा रहा है। बी एम वी मूव ब्रश, ब्रश की साइज थोड़ी बढ़ा दी हमने, और इसको थोड़ा मूव किया इस तरीके से, थोड़ा सा बाहर एडजस्ट किया हमने, और सामने आते आते ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। ओके, भी ब्रश की साइज थोड़ी कम,
BCB यानी वापस से क्ले बिल्डअप, और यहाँ पे थोड़ा सा शेप पे कुछ इस तरीके से वर्क। ठीक है, अब इसके दांत वगैरह हम नहीं बनाएंगे, सिंपल इस तरीके से वर्क किया, कंट्रोल के साथ ड्रैग। ओके, अभी ये हो गया। अब ये जो पार्ट है इसको थोड़ा बाहर निकालना है, तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा क्ले ऐड करूँगा और इस तरफ थोड़े कम। ओके, शिफ्ट P ऑन करते हैं और आप देख सकते हैं कि जो स्कल है वो कुछ इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है। तो ये फायदा है अगर आप रेफरेंस के साथ वर्क करते हैं तो। ओके, तो इसी तरीके से आपको रेफरेंस का यूज करना है, और रेफरेंस का यूज करके आप बहुत ही आसानी से अपने स्कल्पटिंग को तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा स्कल। चलो, ये ओके। अभी इसमें और डेप्थ देने के लिए इस पार्ट पे भी मैं BCB और ब्रश की साइज कम करता हूं। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने वर्क किया। धीरे धीरे इसी तरीके से आप डिटेलिंग बढ़ाते जाएंगे, और पॉलिश का काम हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी इसके दांत बनाने हैं, तो मैं थोड़ा इसका रिजोल्यूशन और बढ़ा लूंगा, और ये पार्ट थोड़ा बाहर निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से क्ले बिल्डअप करेंगे। ठीक है, इस पार्ट पे थोड़ा ज्यादा क्ले ऐड कर रहा हूं मैं। ओके, इस तरीके से, और वैसे ही यहाँ पे दांत तैयार करने के लिए मैं ये इस तरीके से प्रोसेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था। इतने का यूज करके आप स्कल की स्कल्पटिंग करके देखें। मैंने यहाँ पे आपको मेनली मुझे जो बताना था वो था रेफरेंस का यूज कैसे करना है, और किस तरीके से आप कौन कौन से ब्रशेस का यूज कब करेंगे, किस तरीके से शेप लेकर के आएंगे, उस पर वर्क करना है। कभी कभी स्कल्प्ट आपसे जल्दी बन सकता है, कभी कभी स्कल्पटिंग करने में आपको समय लग सकता है, वो मॉडल के कॉम्प्लेक्सिटी और डिटेलिंग पे डिपेंड करेगा। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने जरूर मिला होगा। आप वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, और शेयर करें इस वीडियो को अपने साथियों को। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।